हाय देयर अस्सलाम वालेकुम, हम और आप जोया रंधावा आपके साथ लाहौर जू। देखा हो कैमरा खुलते ही आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ मौजूद हैं, कहाँ आए हुए हैं। वैसे दोपहर गुजरी नहीं है, अभी गुजर रही है। बहुत ही प्यारा, बहुत प्लेजेंट मौसम है। यकीन कीजिए दिसंबर के बहुत दिन चल रहे हैं जिनका हम सारा साल इंतज़ार करते हैं। नवंबर में भी सर्दी नहीं आई, दिसंबर में भी सर्दी नहीं आई, दिसंबर के जाते जाते आ गई। वाकई में अब फील होता है कि ठंड है। और मोटरवे पे भी इतना फॉग, ख्याल रखें ड्राइव करते हुए और घर से बाहर निकलते हुए भी। वैसे ये 3-4 घंटे का ये ब्रैकेट है जिसमें आपको सूरज की रोशनी ये देखने को मिलेगी, कुसी सी। बच्चे देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं, दिल कर रहा है बचपने में वापस लौट जाएं, लेकिन क्या करें, वक्त कभी वापस नहीं जाता है, वक्त हमेशा आगे ही जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए और उन्हें कभी दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त आपको दोबारा नहीं मिलेगा और मौका भी दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो मौका आपके पास है उसका फ़ायदा उठाइए। आइए बढ़ते हैं, मिलवाते हैं आपको आज के दोस्तों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अली जट। अली कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लिया से हूँ, लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। क्या बात है आपकी, आप लोगों ने फंडा चढ़ा दिया रजब भट्ट को। आई डोंट नो रजब भट्ट पता है आपको? मैं बात नहीं करना चाहता। मैं उसको वकील हजरात तो बड़े नहीं वो तो एग्जैक्टली आपकी बात से मुत्तफिक है। अगर मेरी बात आप सुने तो मैं आपको सुनाए। मैं क्लियर कर देता हूँ। उधर देख के जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं या जिस तरह का वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो आप अपने माशरे के लिए अगर देखें तो मेरे मुताबिक वो बेहतर नहीं है। आप अच्छा अली ये तो एक और सवाल हो गया ना। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर मैं अगली बात आपसे करती हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज के दौर में मैं तकरीबन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कोई भी आप सोशल मीडिया यूज़ करके देखें, उसमें सवाए गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने की ऐसी फहाश वीडियो बनाई जाती है। ये जो हमारे अच्छा अली बात आपकी बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक है, लेकिन ना बताइए इतना कुछ फैल चुका हुआ है ना और हर कोई यही कर रहा है। अच्छा, कंट्रोल कौन करेगा? मैंने करना है। आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, मैं अपने बच्चों की तरबियत करूँगा। अच्छा, मीडिया वाले तो कहते हैं कि ना रेटिंग चाहिए। रेटिंग किस में आती है? रेटिंग उसमें आती है जिसको लोग देख रहे होते हैं, जिसको सुन रहे होते हैं। लोगों को चाहिए कोई ना कोई अफेयर, कोई स्कैंडल, कोई कंट्रोवर्सी। अब मेरी एक बात सुने कि आज का अगर आप करंट सिचुएशन पे बात करना चाहें ना, अगर मैं हक की बात करूंगा तो आप ये मेरा इंटरव्यू मीडिया पे नहीं चलाएंगे। नहीं, हम क्यों नहीं चलाएंगे, हम तो चलाएंगे। मैं वो बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरा इंटरव्यू चलाएं तो मैं अभी आपके सामने ऑन कैमरा ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताएं कि कोई बंदा अपने हक के लिए आज यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार है? हाँ, नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि लोग अपनी जिंदगियों में और छोटे छोटे मामलों में इस कदर लोग बिजी हो चुके हुए हैं ना कि लोग बड़ी बातों की तरफ आते नहीं। ओके फाइन, नाउ लिसन टू मी। चलें छोड़ें, ये पॉलिटिकल शो नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल नहीं मैं कर रहा, ये पॉलिटिकल नहीं है बात। आप सोशल इश्यूज पे भी इस तरह नहीं जाएंगे ना। आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है। अब पॉलिटिकल अच्छा बस, अच्छा सुने मेरी बात सुने। आज की कंट्रोवर्सी है, मेरा सवाल है अली। नहीं अली, क्या हो गया है? मैं आई हूँ, मेजबान मैं हूँ, मैं आपसे जो पूछूंगी वही जवाब देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज की कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पता क्यों नहीं है? नहीं, आज की कंट्रोवर्सी जिस तरह की आप मुझसे जिस तरह का सवाल कर रहे हैं, मैं उस लेवल का बंदा ही नहीं हूँ। मैं उन लोगों को समझते कुछ नहीं हूँ जिनके बारे में आप मुझसे। हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है, लेकिन मैं उनको नहीं डिस्कस करना चाहता। आपको करना पड़ेगा, जो सवाल मैं पूछूंगी आपको वो जवाब देना होगा। नहीं, आप मुझसे ये पूछें कि आज के दौर में माशरे को बेहतर कैसे किया जा सकता है। आज के दौर में आपको मॉर्निंग शो में बुलाएंगे। चलें फिर, अब मुझे ना एक सवाल का जवाब दें, लेकिन उससे पहले आपने हमें सुनाना है कोई शेर। अंदाजे बयां से बदलते हैं बात के मानी को, हर बात नहीं। उधर देख के बताएं ना। अंदाजे बयां से बदलते हैं बात के मानी को, हर बात नई बात नहीं होती। जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन हर बंदे का अंदाज़ डिफरेंट होता है। इनके दिलों में भी यही बात है जो आज मैं कर रहा हूँ। इनका अंदाज़, इनका बयान चेंज हो सकता है, लेकिन उसका मकसद, उसका मतलब। हाँ, बात ये होती है हर किसी का बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है। कोई ज़्यादा दबंग होकर बात करता है, बहादुर होकर करता है, कोई नहीं बात करता है, लेट गो करता है। तो ये अपने अपने पर डिपेंड करता है कि आप रिफॉर्मेशन चाहते हैं या आप रिफॉर्मेशन नहीं चाहते हैं। समा, अब बात आ गई है सवाल की। अली जी, एक सवाल है, हमने ना मज़ेदार किस्म के सवाल बनाए होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त जब उनके अच्छे जवाब दें, सही जवाब दें, तो हमें गिफ्ट हैम्पर दें। जी जी। अच्छा, एक चीज़ है, सारी रात जलती है, सुबह मर जाती है। मोमबत्ती।
अच्छा ये चीज़ जानदार है, सारी रात सारी रात जलती है, सुबह मर जाती है। नींद, नहीं, जुगनू। बस एक यही बच जाता है। हमारा देखा है वैसे कभी हाँ बिल्कुल, की बात है। बिल्कुल। शुक्र है भाई ये मेरे किसी साथ एक नौजवान ने छोटा सा तो जुगनू है। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये छोटा सा गिफ्ट टेम्पररी so ये much. आपको हमेशा बहुत याद शुक्रिया। दिलाएगा। सलामत रहें। और हम चाहते हैं कि आप जैसे और भी बहुत से जहन हों और ऐसे सोच रखने वाले लोग और हमारे नौजवान हमसे बात करें। सो नाइस, थैंक यू सो मच। छोटे से ब्रेक, और छोटे से ब्रेक के बाद हमेशा की तरह बहुत सारा फन, बड़ा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम लाहौर जू। मैं अपने कैमरामैन को बोलती हूँ यार हम जहाँ से जा रहे हैं ना वहीं पर रुक जाया करें, वहीं से मुझे वापस ले आया करें। मतलब हमने कौन सा टाइटैनिक की सवारी की हुई है गाइज, हमने तो आपसे मिलना है ना, अपने दोस्तों से, प्यारों से मिलना है। तो ये एक ना क्वेटिक वर्ड है मेरे सामने, कैमरा थोड़ा घूम जाए, क्रोकोडाइल पॉन्ड है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्रोकोडाइल है या नहीं है, वो अब आपका काम है। जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपने ढूंढना है और आपने मुझे बताना है। एक्वेटिक वर्ड से मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी, आज आपको आगे की सैर कराते हैं। और जो दोस्त आगे आगे बैठे होते हैं ना, कोनों खुदरों में बैठे होते हैं, आज उनके पास चलते हैं। आजा मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आलियान। आलियान, कहाँ से आए हैं आप? मैं मुल्तान से। ओ वाह क्या बात है। आपका क्या नाम है? अबू बकर। अबू बकर। आप कौन सी क्लास में हैं? 7। बाकी बहन भाई कहाँ हैं? अबू बकर आप, एक बहन है, ये बहन है और छोटा भाई है। हाँ जी, और एक और बहन वो है। छोटी बहन है। यस। ओहो गुड है। जैसे साहब बाकी बहन भाई वहाँ खड़े हुए हैं, थोड़ा वो फिल्मिंग कर रहे हैं कि भाई हम ममा गई हैं, हमारे कज़न यहाँ खड़े हैं, भाई यहाँ खड़े हैं, तो चलो इनका वीडियो हम बना लें। मुल्तान से आए हैं जू देखने। आपका क्या नाम है? नगीना। नगीना। कितनी बार आए हैं मुल्तान से बच्चे? किसके बच्चे हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। आपके भाई के बच्चे, बहन के बच्चे हैं? मेरे हस्बैंड के मामू की बेटी आई है। ओके, मतलब सेकंड कजन्स, एक तरह से दूर के रिश्तेदार हैं। तो पहली बार देख रहे हैं हम आए हैं, हाँ जी जू। यहाँ? क्या खाने पीने के लिए आए थे? नहीं नहीं, ये पूरा जू देखने आए हैं। दिखा दिया? नहीं, अभी तो हम थोड़ा सा देखे हैं। हम तो अच्छा, आजकल विंटर वेकेशन है, तो मुझे ये बताइए कि कितनी बार आना होता है जू? जू में हम ये 4 मंथ बाद हम आए हैं। 4 महीने बाद आए हैं। हाँ जी। पहले तो गर्मियाँ होंगी ना 4 महीने पहले। पहले इतना नहीं, आज तो बहुत लेकिन बच्चों के इसरार पे तो आना होता है, बच्चे तो जिद करते हैं कि जू जाना है। मुल्तान से आए हैं, जू देखने आए हैं, मीनार पाकिस्तान देखने आए हैं। दिखा दिया मीनार पाकिस्तान? नहीं, अभी तो रात को आए हैं। आपका क्या नाम है बेटा? आलियान। आलियान, मुझे ये बताएं कि मीनार पाकिस्तान आपने अभी नहीं देखा? अभी जू पे। ठीक है, आंटी, आपकी आंटी कह रही हैं कि नहीं देखा। जी। देखेंगे आप? जी। जाएंगे? यस। क्या जानते हैं मीनार पाकिस्तान के बारे में? कुछ भी नहीं। मीनार पाकिस्तान किसने बनाया था? हम्म, मजदूरों ने बनाया था। मैं बच्चों से हम यही जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं हम बच्चों के छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से दिमागों पर? कह दो ना कि यस आंटी वो तो मजदूरों ने बनाया था। यस आंटी, मजदूरों ने बनाया था। ये बात, ये चीज़। अबू बकर आप मुझे बताएं, मीनार पाकिस्तान किसने बनाया था? हाय हाय, कायद आज़म ने बनाया था। अच्छा मेरी बात सुनो, एक्चुअली में ना एक चीज़ थी, कुछ मंजूर हुआ था, उस मंजूर की यादगार में वहाँ पर वो एक मोनूमेंट बना दिया गया ताकि दुनिया, रहती दुनिया तक याद रहे कि करारदाद मंजूर हुई थी। तो कोई करारदाद याद आ रही है? कोई डेट बता दो मुझे, डेट बता दो। मार्च की डेट है? मार्च की डेट है? 23 मार्च। यस, 23 मार्च। अच्छा अबू बकर, मुझे आपने ये बताना है, बल्कि छोड़िए, मैं तो इनकी मम्मा से पूछूंगी। नगीना, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि बिन बुलाए किसी शादी पर चले गए? नहीं। कभी नहीं? यार लड़कियां ऐसा क्यों नहीं करती हैं? लड़के कर लेते हैं, लड़कियां क्यों नहीं करती? लड़के करते हैं, लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? अगर कोई फैमिली में देख ले तो इंसल्ट ही है। इंसल्ट है, और अगर ना देखे तो फिर भी नहीं अच्छा लगता। आप लड़के वालों से जाएं तो लड़की वाले के घर जाएं तो आप कहते हैं ना लड़के वालों से आए हैं। नहीं, बिन बुलाए मेहमान अच्छा नहीं। आओ आओ भाई, नगीना के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। वेल, अच्छा मुझे ये बताइए कि घर में ज़्यादा तैयार होने पे कौन वक्त लगाता है, आप या आपके हस्बैंड? क्या? सॉरी। ज़्यादा तैयार होने पर कौन वक्त लगाते हैं? देखिए मेरी बात सुने गाइस, ये नहीं हो सकता सारे ब्लेम आप ना खवातीन को नहीं दे सकते कि खवातीन टाइम लगाती है। बहुत सारे हस्बैंड्स भी हैं जो इतना टाइम लगा रहे होते हैं, शीशे के सामने हट नहीं रहे होते हैं। हस्बैंड लगाते हैं टाइम। इनके हस्बैंड लगाते हैं। नगीना, ये चीज़ नगीना मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू।
और मुझे ये बताओ कि गाना कौन गा रहा होता है गाड़ी चलाते हुए, आप या आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ही हैं वही। हाय अल्लाह जी, सारा कुछ हस्बैंड पे डाल दिया आज। मुझे लग रहा है आपके हस्बैंड आए नहीं है। आए हैं, वो बैठे हुए हैं। बुलाओ में दूर से सुन रहे हैं। उन्होंने हैंड्स फ्री लगाई हुई है। ओके फाइन, अपनी कजन के साथ बैठे हुए हैं। सही हो गया। कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट में या शादी में या किसी भीड़ में जूता टूट गया हो, तो आपने क्या किया होगा? वैसे क्या किया होगा? पकड़ के चलना शुरू कर देंगे और क्या। पक्की बात है, बिल्कुल सही है। मेरे जैसा कोई नखरीलू हो ना, वो वहीं बैठ जाएगा, नहीं जूता यहीं ला के दो मुझे, मैं फिर जाऊंगी। अब पता है हस्बैंड को तंग तो नहीं ना करना, हाँ। कॉर्पोरेट दूर है वेरी नाइस। तो जूता पकड़ के चलना शुरू कर ये देंगे। बात, ये चीज़ है तो कॉम्प्रोमाइज करने वाली खवातीन है हमारी। अच्छा मुझे ये बताइए, वैसे तैयार होने में तो चलो आपके हस्बैंड ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन जनरली अगर मैं पूछूं, लड़के तैयारी पर ज़्यादा वक्त लगाते हैं या लड़कियां ज़्यादा वक्त लगाती हैं तैयारी पर? लड़कियाँ पक्की बात है, देख ले, मैंने तो देखे लड़के भी बहुत टाइम लगाते हैं। चीज़ें हैं, मेकअप ही नहीं खत्म होता। सही है भाई। अच्छा मुझे ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की बुराई कर रही हैं और जिसकी आप बुराई कर रही हैं वो पीछे खड़ा है और सुन रहा है? फिर तो बड़ा बड़ा हंगामा होगा। ऐसा हुआ है कभी? अक्सर। कभी कैसे? कभी सास की बुराई की और आपके हस्बैंड ने, आपकी सास ने सुन ली? हस्बैंड से तो कर रही होंगी। पिछले वीक में मैं कर रही थी बात, तो हस्बैंड कह रहे मेरी फैमिली की बातें बस हो रही हैं। सही है भाई, मतलब कहा उन्होंने कुछ नहीं? नहीं वो ऐसे नहीं है। हस्बैंड ने कहा कुछ कहना है। अब बकर आप कुछ सुनाना चाहेंगे? इधर आए मेरे पास, इधर आए ना ज़रा, ये चीज़ मेरे पास आए, मुझे ये बताएं कि गाना सुनाएंगे? गाना कौन सा? आप बताएं ना, आपको कौन सा गाना अच्छा आता है? पल पल। सुनाए। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा, भरमी जाता मेरा रहता तेरा इंतजार, मैं भी ख्वाबों में आना। आयान को भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आप भी आइए आइए, आप भी सुनाइए। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सेवा, करनी जाता मैं भाल रहता तेरा इंतज़ार, मेरे ख्वाबों में आना करके सोला सिंगा, भी अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून यूँ दिल क्यों पाता नहीं, मेरे और तेरे रिश्ते का दोबारा नज़र मिलाना नहीं, सोने आयूँ तेरा शर्माना मेरी जान, ना ले कान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान। क्या कहते? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अब ना एक सवाल है, अबू बकर मुझे बताओ, मैं आपकी मामा से करूं या आपसे करूं? मामा से कर लें। मामा से करें भाई, मामा को फंसाएं। मामा इधर आए, मतलब बच्चों की मामा इधर आए, वैसे तो नगीना है। अच्छा नगीना मुझे ये बताइए कि अगर 66 में 44 को जमा करें तो क्या बनता है? 66 में 44 को जमा करें क्या बनेगा? 100। गलत, एकदम गलत। सॉरी क्या बोला? 64। अगर 66 में 44 को जमा करें तो क्या बनता है? 124। गलत, एकदम गलत। सॉरी 110। ये किसने बताया? हाँ हमारे आपकी जाने से थोड़ा सा क्यों कैमरा को शायद याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस वी हैव अनदर वन। और आजी थैंक यू सो मच। आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ ठीक है आप? बच्चे ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आ जाओ बेटा। सुबह खाना शाना खाया आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इधर से ही खाया, बाहर से। बाहर से खाया। सुबह का निकले हुए? सुबह हम तकरीबन 11 बजे निकले हैं। 11 बजे निकले थे। कौन कौन घर से निकला था? मैं, मेरे 3-4 बच्चे। कहाँ हैं बच्चे? 2 बच्चे हमारे साथ हैं। एक वो खड़ा है और एक उसके पीछे खड़ी है। एक बेटा इनका फिल्मिंग कर रहा है। That's why they are not हाँ coming. बस वो सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं। अच्छा आपका नाम? नाम राबिया है। राबिया, ऐसा होता है कि जब कभी आपने किसी ऐसे इवेंट में जाना हो जहाँ पे आपको यंग दिखना हो तो आप बड़े बच्चे छुपा देती हैं? नहीं मैं यंग ही दिखती हूँ और मुझे बढ़ के फ़ख्र होता है। और भी यंग दिखना हो? नहीं, मैं अपने बच्चे, मुझे आई फील सो प्राउड कि मैं इनकी बच्ची। सीधी सी बात है भाई, खवातीन ऐसा ना सोचा करें कि बड़े बच्चे साथ लेके जाएंगी तो बहुत बड़ी लगेंगी, आप फिर भी यंग ही लगेंगे और आप फील भी करेंगे। गुड के लाइक मैं इस एज में हूँ और मेरे बच्चे इतने बड़े हैं और आई लुक यंग। वेरी नाइस। लाहौर से ताल्लुक है? अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर हमेशा से? शुरू से। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि राबिया कि आप और आपके हस्बैंड में लड़ाई हुई हो और सॉल्व ना हुई हो? सॉल्व?
हो जाती है, माफ़ी मांग लेते हैं, पहले कौन माफ़ी मांगता है, आप या आपके हस्बैंड? वही मांगते हैं। देखो नहीं भाई, अल्लाह तौबा। या मतलब कितने मतलब घर से मतलब ख़वातीन कहती होती है ना कि वही मांगते हैं। अच्छा, आप माफ़ी मंगवा के छोड़ती हैं या? एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं जब भी कोई मसला होता है मेरा या उनकी तरफ से, मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं ये आप कैसे करती है? बस मैं चुप रहती हूँ और मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी खिदमत हो रही होती है और फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वो मुझे कहीं खाने पे ले जाते हैं। क्या बात है, परफ्यूम्स का मुझे शौक है तो वो मुझे गिफ्ट्स कर देते हैं। वेरी नाइस, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, काफ़ी शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी है। तैयार होने पे आप ज़्यादा टाइम लगाती हैं, आपके हस्बैंड लगाते हैं? वेल मैं सही बात है। जब तक मैं तैयार नहीं होती उनको इजाज़त नहीं है कपड़े चेंज करने की। ओ मतलब वो वेटिंग पे रहेंगे? हाँ, क्योंकि अगर वो चेंज कर लें तो फिर वो काफ़ी शोर मचाते हैं, तो फिर वो मुझे पसंद नहीं। ओहो, मतलब आपने सबको रोका हुआ तो नहीं, सबसे पहले मैं तैयार हो जाऊंगी, उसके बाद फिर बाकी लोगों के टर्न है। बच्चे तैयार होने के बाद मैं तैयार होती हूँ, उनके कपड़े पड़े होते हैं, मैं कहती हूँ जब मैं आखिरी टचेस में होती हूँ तो आप पहन लें। आप पहन लें, ये भी सही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब जब यंग होते थे, कॉलेज के ज़माने की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी के ज़माने की बात हो रही है, किसी शादी में फ्रेंड्स मिल के चली गई हैं बिन बोला है कि चलो भाई इंजॉय करके आते हैं? नहीं, वैसे ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन लड़के ज़्यादा करते हैं ये? यूजुअली ये कि मैं थोड़ी सी हूँ फ्रेंडली, तो कोई इवेंट या कोई पार्टीज़ वगैरह हो रही हूँ और हम जा रहे हो तो मुझे मिल जाता है इनविटेशन। बगैर कुछ हाँ कि हाँ, मतलब होता है कि भाई शौक है, चंचल है, खुश इखलाक है, प्यारी अच्छी बातें करने वाली है, प्लेजेंट पर्सनालिटी है, तो हर कोई बुलाता है। मैं भी उस चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि बिकॉज अब तो मैं वर्किंग में हूँ, तो मेरी दोस्तें जो उनसी हैं, दे लव टू गो विद मी बिकॉज दे सेड दैट यार तुम जो मैनेज कर लेती हो और प्रोटोकॉल भी मिल जाता है। वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? ईमान। ईमान। और आपका क्या नाम है? महमल। ज़ैनब? महमल। ब्यूटीफुल नेम। ज़ैनब। ईमान। वेल ईमान, कम हियर। Who's your best friend? Okay, fine. Tell me, which animal did you like the most here? Here? हाँ, lion, elephant, snakes. Elephant तो है ही नहीं। Searching over all, so that's why I want to complain कि एलिफेंट इन्होंने क्यों नहीं रखा है यहाँ। ये बात देखे ना, मैं भी आई ना तो मुझे भी लगा कि मुझे बल्कि किसी ने लास्ट टाइम बताया कि एलिफेंट है, और वो खुद इतने भोले थे कि उन्हें भी पता नहीं था कि एलिफेंट नहीं है। ये हमारे सब लोगों की, लाहौर वालों की, लाहौर से बाहर वालों की, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, ये उनकी तरफ से एक समझ लीजिए कि एक मुतालबा है, एक डिमांड है हमारे देखने करने वालों के लिए कि यहाँ पर हाथी को ज़रूर लेकर आएँ, और होना चाहिए। लास्ट टाइम कब देखा था हाथी? यहाँ सूजी थी, उसके बाद तो कोई आया ही नहीं। उसके बाद तो कोई आया ही नहीं आया, कोई स्टेचू सा है। बचपन का जो सूजी था वही उसके बाद कोई भी नहीं आया। सही है, सही। जब मैं लास्ट ईयर आई हूँ तो उन्होंने कहा था कि यहाँ काफ़ी एनिमल्स होंगे, लेकिन आज मैं फिर दोबारा आई हूँ तो देखा कोई नहीं था। ये जितने भी लाइन है वो सब सो रहे हैं। लाइन सो रहे हैं। उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा डोज दी है कि दे आर लाइक स्लीपिंग, टोटली स्लीपिंग। हाँ, मे भी शायद सर्दी की वजह से जानवर बाहर निकल नहीं रहे हैं, या अगर बाहर निकलते हैं तो वो बट दे आर नॉट लाइक ओपनिंग, दे आर नॉट एक्टिव। जी, वो एक्टिव नहीं है। दे आर नॉट एक्टिव। हाँ, वो एक्टिव नहीं तो फिर जा रहे, फिर बच्चों का दिल कैसे लगेगा अगर उन्हें चलता फिरता जानवर नजर नहीं आएगा। उन सब ने ना कुछ खाया है और सब सो रहे हैं। भाई ये कुछ सोचने वाली बात है। ये मैं भी जब भी आती हूँ ना, मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ कि लायन सो क्यों रहे होते हैं, ये इतना सोते क्यों हैं। मरियम नवाज को सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग सफारी पार्क यहाँ बहुत दूर जगहों पे नहीं जा सकते, हम यहाँ ये हमारे लिए कन्वीनियंट भी है और ज़्यादा सारे लोगों के लिए ना हमारे लिए हम इतना एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ हमें कोई शहर के मिड में ऐसा कंफर्टेबल जोन चाहिए जहाँ पर हम अपने बच्चों को लेके जा सकें, जो ना सिर्फ कंफर्टेबल हो, खूबसूरत हो, सिक्योर हो, और इसके साथ साथ एक सिर्फ जलाली पार्क के अलावा हमारे पास कोई पार्क की एक्टिविटी नहीं है। और भी मैंने सुना है कि जी एक इन्होंने जिस तरह जी हम जाते हैं बच्चों के जिनके लिए बाग अगर इन्होंने बना दिए हैं, और जू में नए जानवर लेकर ज़रूर आने चाहिए और होने चाहिए,
क्योंकि आप लोगों ने कैफेटेरियाज बनाए हैं यहाँ पर और भी खाने पीने के लिए, बैठने के लिए। ग्रीनरी आप लोगों ने यहाँ बढ़ाई है, दरख्त पौधे हमें अच्छे यहाँ पे मिलते हैं, सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ है, माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी है, कोई बच्चा भी गुम जाए तो आप लोग ऐलान वगैरह कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सब लोगों की लोकल वोकल अच्छी है। बट somehow again we need more animals and we need Suzy back. वापस तो नहीं आ सकती लेकिन something like Suzy. Somehow now I have a question. मुझे ये बताइए राबिया के मेंटल मैथ्स कैसी है? फाइन। फाइन। 66 में अगर 44 जमा करें तो कितने बनते हैं? 66 44 पर इंग्लिश में बता दें। 66 में 44 जमा करें तो कितने बनते हैं? 66 में 44 जमा करें इस 1 टन। थैंक गॉड यार, थैंक गॉड कि मेंटल मैथ्स किसी खातून का अच्छा है। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी गुड मैच। थैंक्स यू टू। वेल, छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम लाहौर ज़ू गाइस। बिल्कुल मेरे सामने कैंटीन एरिया, कैफेटेरिया है और दही बल्ले, चाट, समोसे, पकौड़े और भी पता नहीं क्या क्या कुछ वहाँ पे मिलता है। टेम्पटेशंस हैं, वाइल्ड टेम्पटेशंस कहूँगी मैं इनको। और नन्हे मुन्ने बच्चे भागते दौड़ते हुए आ रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई गिरा रहे हैं, तो हम चाहेंगे एक तरफ एक साइड पर खड़े हो जाए ताकि ज़रा बच्चा आ गया, नहीं बच्चा नहीं आया, बच गए गाइस, वरना जान गई थी फिर हमारी। आइए यहाँ पे खड़े होते हैं और आपके दोस्तों को बुलाते हैं यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल। ये इतनी सर्दी आ गई लाहौर में, ये कब हुआ? हम एक्चुअली कराची से आए तो वहाँ की कब आए? हम यहाँ पे कल रात में आए। अच्छा, तो सुबह में प्लान जू का था, पहला दिन? हाँ, फर्स्ट डे जू का ही था। चलिए मुझे अपना नाम तो बताएं ना। मेरा नाम तंजीला अकील। तंजीला अकील, आपका नाम? अकील। क्या बात है अकील साहब आपकी। बेटा आपका क्या नाम है? सबाहत। सबाहत। आप जब बात करेंगी ना तो अपने कैमरे की तरफ खड़े होना है, फेसिंग भी वैसे कर लो, ऐसे खड़े हो जाओ। गुड गर्ल। सबाहत कौन सी क्लास में आप? 2। सबाहत से बात करूँ ना, सबाहत तो बाद में इग्नोर ही हो जाएगी। सबाहत, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स के बारे में सुना था? मैंने सुना था शेर। शेर देखा? जी। कितने शेर देखे? बहुत सारे। सो रहे हैं? जी। जाग रहे हैं? जाहिर। जाग रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसे तुम सबसे ज्यादा मिस कर रही हो? मैं अभी एलिफेंट को मिस कर रही हैं? मैं रैबिट को कर रही हूँ। कोई रैबिट को मिस कर रही है। अच्छा, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? रैबिट। रैबिट आपको फेवरेट एनिमल है? वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे घरों में बड़ा मुश्किल होता है ना इनको रखना। जी। अनटिल कि आपके पास बड़ा सा लॉन ना हो, आप रैबिट्स नहीं रख सकते, है ना? जी। तो छुप जाते हैं ना, कहीं खो जाते हैं और वैसे रह नहीं सकते केजेस में। पता चले बिल्ली भी खा जाए। हाँ, लगते क्यूट हैं वो ना। क्यूट लगते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तंजीला, क्या क्या कुछ है बकेट लिस्ट में लाहौर के जो आपने ये विजिट अपना प्लान किया है? ऑफ कोर्स विंटर वेकेशन चल रहे होंगे बच्चों के। ऐसी है। अच्छा, कराची में इतनी सर्दी वर्दी होती है क्या? नहीं, कराची में नहीं है, उसकी निस्बत यहाँ है, इसलिए हम अपना कवर कर क्या सुना क्या था लाहौर के बारे में कि कितनी की ठंड होगी, कि क्या क्या जैकेट्स लेके जाओ, जर्सी, स्वेटर्स? जो हमारे यहाँ रिलेटिव है उन्होंने हमें बहुत डराया हुआ था। क्या नहीं, आजकल में ठंड हो भी रही है ना? हो भी है तो हम उसी हिसाब से आए, अपनी जो ना प्रिपरेशन उसी हिसाब से किया। अच्छा, क्या होता है कराची वालों को लाहौर आके बहुत ठंड लगने लग जाती है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो ठंड नहीं है अभी इतनी। तो वैसे अगर देखा जाए, हम लाहौर वालों से पूछें तो हम तो यही कहेंगे कि 1-2 दिन से वाकई में ठंड पड़ रही है। नहीं, जैसे बच्चे वगैरह है ना, उनको हम ये ऊपर अपर नहीं पहना रहे थे, नीचे हाई नेक वगैरह तो पहनी थी, लेकिन आज हमने उनको अपर पहनाया है क्योंकि यहाँ ठंड है। बिल्कुल ऐसा ही। और ग्लव्स भी आज ही निकाले हैं। ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताए तंजीला, तैयारी करते हुए आप ज्यादा टाइम लेती हैं, आपके हस्बैंड ज्यादा टाइम लेते हैं? मैं तंजीला मान गई है कि मैं ज्यादा टाइम लेती हूँ। अच्छा, फिर क्या करती हैं? अगर आपके हस्बैंड अकील साहब अगर पहले तैयार होना शुरू हो के मतलब तैयार हो गए हैं, फिर क्या करेंगे? जल्दी आओ, देर हो रही है, मतलब ऐसे टेंशन फैला देंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते और ये पहले तैयार भी नहीं होते। जब मैं बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ ना, उसके बाद होते हैं। उन्हें पता है मैं टाइम लगना है, तो मैं क्यों बिला वजह में इतनी एफर्ट करके अपने आप को थकाऊं, फिर मैं टेंशन में बैठा रहा। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। 5 मिनट ही लगने होते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा क्या लगना है? बस मुंह धोया, क्रीम लगाई, बस तैयार। क्या बात है, मुंह धोया, क्रीम लगाई और हम तैयार हो गए। वेल। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि लाहौर में क्या क्या जगह हैं जो प्लान करके रखी हैं? आज हो गया आपका जू, उसके बाद
अभी हम दाता दरबार जाएंगे, अभी आज ही आज ही जाएंगे? जी। और हमें एक जगह और जाना है, कोई मोती मस्जिद वगैरह, वहाँ भी जाएंगे आज ही। अच्छा ठीक है। फिर कल का प्रोग्राम है हमारा मीनार पाकिस्तान का, शाही किले का, बाकी और ये बताएंगे। वेरी नाइस। अकील साहब से पूछते हैं कि यही प्लान है? बस यही प्लान है हमारा। फूड स्ट्रीट नहीं जाना आपने? फूड स्ट्रीट का रात का, बस वो कहीं पे भी जहाँ पे भी रात हुई, जहाँ भूख लगी वहीं का फूड स्ट्रीट। रात हुई जहाँ भूख यहाँ लगी से बाहर निकल के अपनी इवनिंग की चाय पियेंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करेंगे। नाइस, वेरी नाइस। ये देखें कराची वाले कह रहे हैं कि इवनिंग में नाश्ता होगा, हमारे कहते हैं सुबह में नाश्ता होगा। नहीं, हमारे यहाँ कराची में शाम में नाश्ता होता है चाय के साथ। शाम में होता है, शाम में भी नाश्ता होता है। शाम में भी ना। नाश्ते से मुराद ये पराठे पूरी ये चीजें नहीं होती, वो बेकरी आइटम होता है। अच्छा वो बेकरी आइटम उसको मतलब हम है कि कुछ नाश्ता सॉर्ट बोलते ऑफ हैं। हाई टी जिसको जी, नाश्ता बोला जी, जाता है। नाश्ता बोला जाता है। एग्जैक्टली तो वो थोड़े से कल्चरल डिफरेंसेस हैं। जी, जी। फूड वही होती है जो हर जगह खाई जा रही थी, क्योंकि जैसे स्नैक्स हमारे यहाँ शाम में लिए जाते हैं, सैंडविचेस, बिस्किट्स, हमारे भी वहाँ पे लिए जाते हैं, लेकिन बस हम उसको नाश्ता बोलते हैं। उसको नाश्ता बोला या हाई जाता टी है। बोल लो। बिल्कुल सही सही। अच्छा उसको हमारे यहाँ या तो आप हाई टी बोल लीजिए या फिर आप उसको नाश्ता बोल लें। हाँ। बेहतरीन, क्या बात है। अच्छा चलो तंजीला, जी। टंग ट्विस्टर की बारी आ गई। कच्चा पपीता पक्का पपीता 10 बार बोलना है। ये बोलेंगे। ये क्या बात है अल्लाह, ये बोलेंगे। अकील साहब देख लीजिए, आपकी बेगम ने आपको फंसा दिया है। फंसाना है कि आप तो साथ ही हैं। कह रही है फंसाना क्या हो, तो फंसा दिया है, वो बात भी सही है। तंजीला फिर देख लो, मुश्किल वक्त तुम आता है तो तुम अपने मियाँ पे डाल देती हो। वो ना तंजीला वो ये बात हमेशा याद रखेंगे और फिर तुम्हें बार बार सुनाएंगे। मौका है, कर डालो। नहीं, वो सुनाते कभी भी नहीं है, हर मुश्किल में वो मेरे साथ खड़े उन्होंने होते दिल हैं। में रखी होगी बात। अरे सुन लो मेरी बात, कर डालो। कर दो 10 बार। कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता पक्का पपीता। 10 बस। क्या बात है। अच्छा जनाब अब हमारा सवाल, मुझे ये बताइए एक ऐसी चीज़ है जो सारी रात जलती है, सारी रात जलती है, सुबह मर जाती है। रोशनी। नहीं, अगर आप मेरी मदद चाहेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सारी रात जलती है। जिंदा है, जानदार है। चले एक और हेल्प। हाँ ये बात यार, ये मिलेनियल्स वाले जो जवाब होते हैं ना, जाइए मैंने बता दिया तो फिर तो पता चल जाएगा ना। ये लीजिए। और वो भी कह रहे बेगम को दे भाई, मुझे नहीं दे, ये ले भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। यस वी हैव अनदर ब्यूटीफुल फैमिली विद अस। आ जाएं बेटा, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप आ जाएं, मेरे पास आ जाएं। क्या चमकता दमकता अब फड़कता हुआ रंग पहना है आपने दुपट्टे का, दूर से लाइटें मारता है, पता चलता है कि कुछ रंग पहना है। ये आपने कहाँ से लिया? इस रंग को क्या कहते हैं? It's like ये बहुत प्यारा है। pinkish. आपको नहीं लग रहा कि लाइट मार रहा है? I don't think so. नहीं नहीं, क्या नाम है आपका? Kamal Ashram. कमल, क्या बात है आपकी कमल। कमल मैरिड हैं, अनमैरिड हैं? married. बच्चे कहाँ हैं? एक ये भी एक बच्चा बाकी छुपा दिए। एक अपने बाबा के पास। सारे भैया सब खवातीन यही करती हैं, बच्चे बांट देती हैं। ये तुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहिला। राहिला। कमल आपकी अम्मी है या आपकी सास है? मदर इन लॉ। आपकी मदर इन लॉ, लेकिन इनकी शक्ल भी आपसे मिलती है। मतलब वो कहते हैं ना कि साथ रह रहे कि सबकी Family शक्ल में, मिलने जी, लग जाती जी, है। बिल्कुल ऐसे तो ये ही वही हिसाब किताब है। अच्छा मुझे ये बताओ कमल कि आज जू में बच्चों को सैर वैर करा दी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया? जी बस हो गया गाइस। हो गया बस। अभी हम मतलब क्या क्या दिखाया बच्चों को? बच्चों ने क्या कहा था? हम क्या देखने जा रहे हैं? they were very like excited. आप बताइए ना जरा, आपने क्या कहा कि हमने क्या देखना है? एलिफेंट। ओए ये हर बच्चे की जबान पे एलिफेंट है, लेकिन एलिफेंट नहीं है ही है। नहीं। एलिफेंट यहाँ पर नहीं है, तो फिर क्या करना है? जैगुआर देखना। जैगुआर देखा? अभी देखना। जैगुआर है भाई, जैगुआर है यहाँ पे। लाइन देख लिए? यस। मुझे ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा जानवर अच्छा लगता है? चीता। चीता। डर लगता है उससे? नहीं, डरना तो चाहिए। नहीं लगता। डर नहीं लगता? और ये क्या बात हुई? चीते से तो डरना चाहिए। मुझे नहीं लगता डर। क्या बात है आपकी बहादुर। चलिए मुझे ये बताइए कि लास्ट टाइम मम्मा से किस बात पे डांट पड़ी थी? बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी। ज़्यादा फ़ोन देख लिया था।
फोन देखने पे? मोबाइल ऑफ कोर्स, डिजिटल बच्चे, ये बच्चे जो हैं रोबोटिक बच्चे हैं, ये मतलब ये ऐसे ही है कि ये कुछ टेक वाले बच्चे हैं, हमारे आईटी वाले बच्चे हैं, Extra tech वाले बच्चे। ये एक्स्ट्रा टेक वाले बच्चे हैं। बिल्कुल सही है। जो स्किन के बाद जो आ रहे हैं, अल्फा के बाद आ रहे हैं, बीटा जो है, अब उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो इनसे भी ज़्यादा हाई टेक होंगे। रहमी करें हमारी इन औलादों के ऊपर, और जितनी ज़्यादा डिजीजेज आ रही हैं इनके एक्स्ट्रा यूज़ से, हाँ। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो आप क्या करती हैं? मोबाइल फ़ोन इनको बचपन में दे देती थी? बचपन में रोते थे तो क्या करती थी? खाना नहीं खाया, चले कोई पोयम दिखा दिया ऐसा, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा, नुकसान हाँ। बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। वो नहीं होने चाहिए, और नहीं होने चाहिए, नहीं देना चाहिए। आप भी घर में फ़ोन इस्तेमाल करती हैं? ऑब्वियसली फ्री टाइम में बंदा कर लेता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो तो वो डेंजरस होता है एट द तो एंड। फिर आप भी करती हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। बात वही आ जाती है गाइस, आप जो कर रहे होंगे बच्चे कहीं ना कहीं से पिक कर लेंगे, फिर आप उन्हें जितना भी मना करेंगे बच्चे बाज नहीं आएंगे। खैर, मुझे ये बताइए कि आपके हस्बैंड को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? उनको दाल गोश्त। मैं समझी आप कहेंगी मेरी डांट। नहीं, वो मुझे डांट देते, मैं नहीं। शुक्र है भाई, शुक्र है। मतलब वो भी एक बात थी, हाँ जी। लेकिन खैर हमें सुनने को नहीं मिली। समो दाल गोश्त पसंद है? हाँ जी, वो बहुत क्या क्या बात है आपकी। आज क्या बनाया? आज हम आउटिंग पे थे तो कह रही, मैंने कहा आज मैंने उन्हें पागल बनाया, आज हम आउटिंग पे थे। नहीं, आज उन्हीं का असल में डिसीजन था, उन्होंने ऑफिस से ऑफ लिया था तो बच्चों को लेके जाना था। तो ये चीज़, छुट्टियाँ उड़ियाँ चल रही हैं, कहीं और जाने का प्लान है? लाहौर में रहेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल लाहौर के। हाँ सही है। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए भाई, ठीक हो गया, ये यहीं पर ही हैं, टेंशन न लें आप लोग, मतलब कहीं नहीं जा रही हैं ये। चलें, आप क्या सुनाएंगे बेटा? गाना सुनाएंगे? सुना दो। कोई शेर सुनाएंगे? कोई पोएम सुनाएंगे? पोएम कौन सी? सुना दें। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। Who was Johnny? गाइस, जॉनी की बात करें, कुछ और मत समझ लीजिए प्लीज। पापा। या सर ऑफ हिज पापा। यस इंडीड कमल, क्या बात है आपके दिमाग की और आपके मजाक की। भाई मुझे लाजवाब कर दिया कमल ने। इसी बात पे आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर कमल, जो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगी बहुत सारे शरारती बच्चों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम लाहौर गाइस, बहुत रश है यार। ये ना बर्ड्स हैं यहाँ पे, ये देखिए कोई बर्ड्स इनक्लोजर है, बड़े खूबसूरत से बड़े से एक स्ट्रेचर्स हैं, और इनमें कहीं कोई नेट लगे हुए हैं। अब सामने इन्होंने कवर भी किया हुआ है, प्लास्टिक शीट्स डाले हुए हैं ताकि रात में इन्हें ठंड ना लगे। आप भी अपने बर्ड्स की इसी तरह केयर किया करें। ये देख रहे हैं ना आप मेरे राइट हैंड साइड पर, मेरा कैमरा आपको दिखा भी रहा होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी बहुत सारा हमें बर्ड्स ही नज़र आ रहे हैं। वैसे तो चले आए, फिर बढ़ते हैं। लव बर्ड्स हैं या बर्ड्स हैं, अब ये हम चल कर ही देखते हैं। आ जाएं। हेलो ग्रीन फेलो। मैं ग्रीन कह सकती हूँ क्योंकि प्रोमिनेंट ग्रीन ही है इस टाइम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, मैं आपकी मम्मा से बात कर लूँ? आप कर ले। ठीक है ना? वो मैंने इसलिए आपसे बात की, उन्होंने मुझे सलाम भी किया, मैंने उनसे बात नहीं की है। ओके ओके। तो आप मेरे साथ ही खड़े रहें। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सलमा जुहेब। क्या बात है सलमा आपकी। सलमा, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। एक हमें नजर आ रहा है, दूसरा कहाँ है? दूसरा आपने छुपा दिया है। आ जाओ। आ जाए बेटा, आप आ जाए। हाय, क्या नाम है आपका? अब्रिश। रिशा। अब्रिश क्या हो रहा है जिंदगी में? आज छलांगे लगाई? कौन कौन से एनिमल्स देखे? सारे एनिमल्स हमने देख लिए हैं। अच्छा, हमारे बच्चे पता क्या करते हैं, जब इनसे कोई मेहमान मिलता होता है ना, मतलब हम सारे ही जनरली बात हो रही है, हमसे मुहज्जब कोई नहीं होता है, लेकिन जो ही मेहमान जाते हैं या हमसे हमारे पेरेंट्स की नज़रें हटती हैं तो हमसे शरारती कोई नहीं होता है। सही कह रही हूँ ना? यस। है ना? क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान शरारतों में अब्रिश ज़्यादा आ गए हैं, आप आ गए हैं। अब्रिश। सही बात है। अब्रिश की कितनी दफ़ा पिटाई लगाई है आपने? जब मामा को पता नहीं चलता, मामा काम कर रही होती, मामा किचन में होती हैं, फिर आप क्या करते हैं अब्रिश के साथ? ये मुझे तंग करती है तो मैं इसकी पिटाई लगाता हूँ। देखा ना, पिटाई लगाई ना। मुझे पहले ही पता था, मैंने देख लिया था आपको पिटाई लगाते हुए, और मुझे ये भी पता था कि मामा किचन में काम कर रही है। ओह माय गॉड, कितनी बार भाई को पीटा है? 6 बार। कई बार पीटा है। मामा की लाडली हूँ मैं, कई बार पीट सकती हूँ। ओके सलमा, जिंदगी में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे ही। यार ये इतना मजे का ये इंक्लोजर है,
फूड एनक्लोजर जहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स हैं और तरह तरह का फूड, बड़ा अच्छा फूड मिल रहा है। पहले तो नहीं होता था ना, सिर्फ एक ही कैफेटेरिया होता था बीच में राउंड सा। एक्चुअली मैंने ना तकरीबन मैं आई हूँ 5 सलमा उधर कैमरे में देखना है। ईयर के बाद आई हूँ मैं। कहाँ से? मैं लाहौर से ही हूँ। ठीक है, और मैं कहाँ चली गई थी आप? कहीं भी नहीं, बस लाहौर को छोड़ के सलमा कहाँ चली गई थी? एक्चुअली मैं मसरूफ़ हो गई थी, कहाँ मसरूफ हो गई थी? बच्चों में, कुछ अपनी फैमिलीज़ में, इस वजह से मसरूफ़ हो गई थी मैं। सही है। अच्छा मुझे ये बताइए सलमा, जब आपके बच्चे आपको शदीद तंग करते हैं तो आप क्या करती हैं? एक्चुअली मैं तो पिटाई करती हूँ। सलमा ने कहा ये ऑनेस्ट माँ मेरे साथ बात कर रही है और एक ईमानदार माँ का यही जवाब हो सकता है कि मैं पिटाई करती हूँ। पिटाई आज के ज़माने में भी ज़रूरी है कि नहीं है सलमा? सलमा कह दो ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपने बच्चों को अलाइन नहीं कर सकते। ठीक है, एक टाइम पे आके आप अपने बच्चे को लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए बच्चों की। जब बच्चे लिमिट क्रॉस कर देते फिर तो पिटाई होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा किस बच्चे को बचपन में अंगूठा चूसने की आदत थी, अब्रिश को या उस्मान को? दिस वन। अब्रिश। अच्छा फिर किया क्या? मिर्चें लगा दी, कोई कवर लगा दिया, कोई ऐसा प्रोटेक्टर लगा दिया, या बस रोकने की पूरी कोशिश की? नहीं, रोकने की कोशिश नहीं की, बस इसको ना बता दिया था कि ये गलत है, तो इसने खुद ही छोड़ दिया। क्या बात है। अच्छा कुछ बच्चे बड़े होने तक नहीं छोड़ते, वो वजह यही होती है कि उन्हें कोई मना नहीं करता। नहीं करता, ऐसे ही है, ऐसे ही है। इंडीड। सलमा अब वापस कहाँ जाना है? अब घर जाना है वापस। नहीं, घर से फिर आगे कहाँ जाना है? घर से मतलब आपने कहा ना मैं 5 साल बाद आई हूँ। नहीं, अब देखेंगे क्या। देखेंगे? हाँ जी, देखेंगे अब आगे क्या होता है। क्या होता है। सही। अच्छा सबसे ज़्यादा खूबसूरत या अम्यूजिंग, चलो खूबसूरत तो हर जानवर ही होता है ना, सबसे ज़्यादा बच्चों का फेवरेट जानवर जू में कौन सा है? आई थिंक लाइन। लायन। और सबसे ज़्यादा डर बच्चों को किस जानवर से लगता है? स्नेक। स्नेक से। स्नेक देखा है? यस। कौन सा स्नेक था जो प्यारा भी लग रहा था और उससे डर भी लग रहा था? स्नेक हाउस में ना? यस। कौन सा था? एनाकोंडा से वहाँ पे देखे? कौन सा देखा? कोबरा देखा? आपको किससे डर लगता है ना? आप ये बताओ ना। ब्लैक कोबरा से। स्नेक से। कौन से वाले स्नेक से सबसे ज्यादा डर लगता है? कोबरा। कोबरा, ब्लैक कोबरा। वैसे उससे मुझे भी डर लगता है। ये तो झूठ होगा अगर मैं कहूँ नहीं मुझे डर नहीं लगता है, मेरा तो फ्रेंड है। आपका फ्रेंड है कौन? आयत। मेरा फ्रेंड तो आयत है। सही बात है वही। ओके सलमा, मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि बल्कि सवाल नहीं मैं करूँगी, मैं चाहूँगी कि सलमा से हम एक टंग ट्विस्टर कराएं मज़ेदार किस्म का, और हम देखेंगे कि सलमा हमारे टंग ट्विस्टर को 5 दफ़ा कितनी अच्छे तरीके से बोल पाती है ये नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो सलमा, टंग ट्विस्टर होती वही चीज़ है कि बाय द एंड ऑफ द डे ये वो बदल चुका होता है जो जुमला हमने दिया होता है या किसी ने भी आपको कहा होता है। सही है? अच्छा मुझे ट्राई और बेस्ट, लेवल बेस्ट। बकरा चढ़ा पहाड़ पे, चढ़ा बकरा पहाड़ पे। बकरा चढ़ा पहाड़ पे, चढ़ा बकरा पहाड़ पे। बकरा चढ़ा पहाड़ पे, बकरा चढ़ा पहाड़ पे। चढ़ा ना 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 अगेन, सारा दोबारा। बकरा चढ़ा पहाड़ पे, बकरा चढ़ा पहाड़ पे और चढ़ा बकरा पहाड़ पे। बकरा चढ़ा पहाड़ पे, 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 चढ़ा बकरा पहाड़ पे। गाइस वेरी नाइस। बड़ा मुश्किल था में, लेकिन इन्होंने कर लिया। चलो मेरा सवाल है, और सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताना है आपने कि अगर 66 में 44 को जमा करेंगे तो क्या बनेगा? मेरा मैथ बहुत वीक है। बहुत बुरा है मैथ्स इनका। अच्छा चलिए सलमा मुझे ये बताइए कि एक औरत की 6 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है, तो उसके कितने बच्चे हुए? हर बेटी का एक्चुअली एक ही हुआ ना, 6 ही हुए या फिर एक होगा। सलमा तुम्हारी मैथ्स बहुत खराब है सलमा। मैं मैथ आई डोंट तुमने मैथ्स क्यों नहीं पढ़ी थी? मैथ्स क्यों नहीं पढ़ी थी? कौन थी तुम्हारी मैथ्स टीचर सलमा? दोबारा बताएं सवाल। मेरे सारे सवालों में सिर्फ हिसाब है और किताब है। क्वेश्चन एक औरत की 6 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है, तो सलमा मुझे ये बताओ कि इस औरत के कितने बच्चे हैं? तो एक्चुअली भाई तो एक ही है ना, हाँ ना, बहनों का एक ही होगा। हाँ ना, टोटल 7 होगा। हाँ ना सलमा, ये बात हुई ना। ये छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। उस्मान ने कुछ सुनाना है? यस, सिंगिंग। उस्मान हमें गाना सुनाएंगे।
तेरे प्यार ने सरेआम बदनाम कर दिया, मुझे शराब का गुलाम कर दिया, मुझे ना जी रहा हूँ ना मैं मर सका, ऐसा मेरा शहर है बन गया जो पहले मैं खाना था, वो घर है बन गया कि अब तो साकी ने भी जाम का हिसाब ना रखा। हाड़े भाई हाड़े। थैंक यू उस्मान, थैंक यू बोल दो। थैंक यू। थैंक यू। देखिए गाइस, जाने का वक्त हो गया हम और आप। ये कार्ड है ना, क्यू कार्ड मेरे हाथ में, इस पे वो सवाल लिखे होते हैं जिनके दुरुस्त जवाब देने पर हम देते हैं अपने दोस्तों को क्यूट क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स। वेल, एक सवाल, चलिए जल्दी से सवाल बताती हूँ। पहला सवाल था कि वो कौन सी चीज़ है जो पूरी रात जलती है लेकिन सुबह तक जिंदा रहती है, रात भर जलती है सुबह तक जिंदा रहती है। लकड़ियाँ तो हो नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। कहा था ना कीड़ा है, और इस कीड़े का नाम है जुगनू। मिलेनियल्स को पता है, जेंजीज को भी पता होना चाहिए। अल्फाज तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये कौन सा कीड़ा है। अगर 66 में 44 जमा करें तो कितने आते हैं? 66 में 44 जमा करें, सीधी सी बात है 110। 6 में 10, 6 में 4 जमा करें तो 10। और इसी तरह से मेंटल मैथ्स आपकी तेज़ होती है। जब आप मेंटल कैलकुलेशंस करते हैं, दिमाग में नंबर्स रख के उनका फटाफट ऐड सब्ट्रैक्ट करना अगर आपको आता हो, वैसे इसके लिए भी मशक़ की ज़रूरत होती है। कुछ लोग वैसे इनबॉर्न बहुत तेज़ होते हैं, जैसे कि मैं। वेल, एक और सवाल, अगर किसी गेट को कॉल करनी है तुम क्या कहेंगे? गेट को कॉल करनी है, सीधी सी बात है, कॉल गेट कहेंगे। और क्या कहेंगे? मतलब यार, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचा करे ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इस दिमाग से बाहर भी जवाब हमें मिल जाता है। एक और सवाल, एक औरत की 6 बेटियां हैं और सबका एक ही भाई है, तो बताइए औरत के कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं, एक भाई है, उनका बेटियों का सबका, ज़ाहिर है उसका एक बेटा हुआ और बाकी उसकी 6 बेटी हैं। क्या हुआ? गलत है जवाब? सही था? हाँ ना, सही था। गलत कैसे हो सकता है गाइस? आप सोचिए, गलत नहीं हो सकता। वेल, हमारी टीम का प्यार, हमारा प्यार आप तक हमने आज पहुंचाया। हमारा ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ फेसबुक और यूट्यूब पे आप हमें देखते हैं ना, वैसे तो और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है। टिकटॉक पे भी बहुत सारे लोग हैं। टिक मुँह से निकल गया, वैसे टिक ही है। तो खैर, टिकटॉक पे भी अगर आप जहाँ भी हमारे रील्स देखते हैं, वहाँ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमारे साथ शेयर कीजिए। बताइए आप हमें कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, किन दोस्तों की बातें आपको अच्छी लग गई और किन दोस्तों की बातें आज आपको अच्छी नहीं लगी। वह आपसे मिलेंगे और आपको और भी बहुत सारे दोस्तों से मिलवाएंगे अपने अगले प्रोग्राम में, जब हम आएंगे उस जगह पे जहाँ पे आप हमें बुलाएंगे मिलने के लिए और आपसे बात करने के लिए। वेल, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, लेकिन अगले प्रोग्राम में बहुत सारा प्यार और बहुत सारे दोस्त और बहुत सारा फन। टूडल्स गाइस।